नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो प्रक्रिया है, जिसके लिए कल महा आंदोलन होने वाला है 13 दिसंबर को बिहार एसएससी के ऑफिस में। और इसमें ज़बरदस्त संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग 5 से 6 हज़ार से कम 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट पहुँच रहे हैं। जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इन सब से अपडेट आ रही है। तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा छात्र, मुझे ये कहना है कि जितने भी छात्र इसमें हैं 14,410, कम से कम 14,410 के 410 छात्र वहाँ शामिल हों, जिनके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका एकता का परिचायक रहेगा और ये आपको आने वाले समय में ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसा नहीं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट है, मैं देख रहा हूँ कि तरह तरह के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वीडियो पर कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, उनके पास है और वो भड़का रहे हैं कि कैमरा लगा हुआ, ये लगा हुआ, वो लगा। इन सब बातों से नहीं पढ़ना है। सभी छात्रों को एक मजबूती के साथ लड़ना है। अब मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आपके साथ स्टेनो का, चूँकि आयोग जो है 1 नंबर का महाथेत्थर है, ठीक है। और इसके लिए तो शब्दावली ही कम पड़ रहा है, कहना भी ख़राब लगता है कि अपने जुबान को ही ख़राब करना है। ये हाल ही में इसने शॉर्ट हैंड जो आशुलिपिक का जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट किया, उसमें काउंसलिंग कराया है, जो कि 23/3/2021 को काउंसलिंग करवाया है, ठीक है। नोटिस जारी किया है 23/3/2021 को और काउंसलिंग करवाया है 6/4/2021 को। 2 शिफ्टों में इसने काउंसलिंग करवाया है। और इसमें जो इन्होंने डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा की है, आइए उसको देखते हैं। आप में से अगर किन्हीं के पास इसका एडवर्टाइजमेंट हो, चूँकि मैं साइट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हमको नहीं मिला। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट मिलता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा और आप मुझे भेज देंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इसमें आप देखिए कि SC ST के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग और एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र। अब लास्ट में जो पॉइंट इसमें ऐड किया गया है, उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि ये मतलब जो है आपका क्रूशियल डेट का मेंशन कहीं भी नहीं है। और ये वैकेंसी भी संभवतः बहुत ज़्यादा पुराना है। और लास्ट में आप यहाँ देख सकते हैं जो घोषणा पत्र, जो फॉर्म 18B है, उसकी चर्चा यहाँ पर भी की गई है कि अगर 1 वर्ष से अधिक पुराना है, यहाँ पे कहीं भी कोई डेट का मेंशन नहीं किया गया। तो आखिरकार आप जो है किसी एक वैकेंसी में बिहार एसएससी इंटर लेवल में ही यह बात कैसे लाए आप? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आप नौकरी नहीं देना चाहते, आपकी मानसिकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिना नौकरी दिए ही आपका काम चल जा रहा है और आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लोगों को बहाल किए हुए हैं कम पैसे पे। इसमें सरकार की कहीं ना कहीं संलिप्तता जरूर है, ठीक है। आखिरकार एक नोटिस में आप ऐसा क्यों करते हैं, दूसरे नोटिस में ऐसा क्यों कर देते हैं कि क्रूशियल डेट मेंशन कर देते हैं, जबकि एडवर्टाइजमेंट में ऐसी कोई बात लिखी गई नहीं है, ठीक है। अब जो लोग ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनके पास, वो ज्ञान दे देते हैं। आयोग सही कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास है और उनको लग रहा है कि मेरे पास है तो इसका मतलब है कि मेरा सीट कंफर्म हो जाएगा। अब बाकी लोग का नहीं होगा तो नहीं होगा, जिनका नहीं होगा वो जानते हैं, जिनका नहीं होगा वो केस करेंगे, मामला लटक जाएगा। और आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट, इन लोगों को छात्रों के हित से ज़्यादा मतलब रहता भी नहीं है। ये लोग जैसा ही देखे कुछ प्रॉब्लम है, बस पेंडिंग में डाल दिया और हियरिंग जो डेट है वो लगातार बढ़ते ही चला जाता है। इससे नुकसान सभी छात्रों का, इसलिए सब एकजुटता के साथ लड़िए और सबका स्वच्छ तरीके से काउंसलिंग हो और सबका काउंसलिंग हो, ठीक है। और अच्छे तरीके से मेरिट वाले छात्र हैं उनको जॉब मिले। मैं आपको दिखाऊंगा एसएससी के बारे में, पहले भी एसएससी का दिखा चुका हूं। और एसएससी से ऊपर बिहार एसएससी बिल्कुल नहीं है। एसएससी जो सेंट्रल लेवल की है उससे ऊपर तो ये कतई हो ही नहीं सकता है। जो लोग ये समझाने में लग जाते हैं कि जो वो स्टेट गवर्नमेंट का अलग प्रोसीजर है, एसएससी का अलग प्रोसीजर है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई है क्या? आखिरकार आप जो है अपने मौलिक अधिकार के लिए अंतिम रूप से कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मैं उसका आपको निर्णय दिखाऊंगा और जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोविजनली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको ओबीसी या जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसकी तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा। और लास्टली जो है उसे ये साबित करने के लिए उससे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, चाहे वो एसडीओ स्तर का मांगा जाए, चाहे उससे डीएम स्तर का मांगा जाए। लेकिन जब उसे अपॉइंट किया जाएगा तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उससे डिमांड करेगी और उस समय छात्र का
वहाँ पर देखा जाएगा। अगर उसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है तब उसे बर्खास्त किया जाएगा सीधा तौर पे। तो वो नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई इस तरह की चर्चा नहीं है कि क्रूशियल डेट का कोई चर्चा नहीं है इसमें, आपने देख लिया। ऐसा क्यों? आप एक पोस्ट में करते हैं, दूसरे एक वैकेंसी में ऐसा करते हैं, दूसरे वैकेंसी में ऐसा क्यों कर देते हैं रंगा? क्या कारण है इसका? और आप गलती करें तो आपकी गलती भूल, और छात्र गलती करे तो इसका गलती बलंडर, महापाप। ऐसा कैसे चलेगा? दोहरी नीति कैसे चलेगी? ये डबल इंजन वाली सरकार चल रही सरकार बिहार में, तो क्या यहाँ पर दोहरी नीति चलेगी कि आप करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला? वाह भाई वाह, ये कैसे हो सकता है? चलिए आपको हम दिखाते हैं, एसएससी का नोटिस भी दिखाते हैं। एसएससी का एक नोटिस दिखाने से पहले मैं आंसू लिपि का एक और नोटिस दिखाता हूँ, जिसमें तकनीकी योग्यता संबंधी जो है 4 महीने बाद इनको याद आता है। इन्होंने 6/4/2021 को काउंसलिंग करा ली और 3 महीने बाद यानी 29/7/2021 को इन्होंने फिर से एक नोटिस जारी किया, और जिसमें इन्होंने तकनीकी योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र की मांग की, और उसमें इन्होंने लिखा कि ये दिनांक 6/4/2019 तक का ही मान्य होगा, क्योंकि ये वैकेंसी उस समय आई थी। तो तकनीकी योग्यता के लिए आपने ये बात लिखी, लेकिन आपने क्रिमिनल रहित सर्टिफिकेट के लिए तो नहीं कहा कि 2019 तक का ही चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कहा इसमें? आप तो पूछ सकते हैं, हम तो पूछ सकते हैं, इसमें ऐसा क्यों नहीं कहा कि 2019 से पहले? दरअसल आयोग जो है वो चाहती, उसको लगता है कि 13,120 14,000 छात्र हैं, इनका फिर हम वेरीफाई करने में हमको समय लगेगा। और देखिए इसमें कम सीट था, तो इसमें किसी से भी ये पेन ड्राइव वाली बात नहीं कही गई। इसमें देख रहे हैं कि ज़्यादा सीट है तो उनको स्कैन करने में समय लगेगा, तो खुद से स्कैन नहीं करेंगे और बच्चों से ये स्कैन करवा कर मांग रहे हैं। तो चलिए वो ठीक है, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन आप भी तो हमारी मदद करें। आप जो हमारे खून चूसने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप हमारे हाथों से जो जॉब छीनने का प्रयास कर रहे हैं, छात्रों के हाथों से जो जॉब छीनने का प्रयास कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ठीक है, इसमें आपने कहाँ लिखा? इसमें कहीं डिमांड नहीं किया गया कि आप अपने पेन ड्राइव में लेकर आइएगा। ठीक है, तो इसमें जब आपने तकनीकी योग्यता संबंधित बातें जब लिखी बाद में 6/4/2019 तक का ही मान्य होना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, इन सबको आप मांग सकते हैं कि ये 2019 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाकी जो एनसीएल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, हालांकि टंकन सर्टिफिकेट वगैरह ये भी मांगना उचित नहीं है। जब आप मेंस का एग्ज़ाम फॉर्म भरवा रहे थे तो उस समय आपने डीसीए का सर्टिफिकेट की डिमांड की थी, उसमें आपने सर्टिफिकेट नंबर मांगा था, वहाँ पे जिनके पास था उन्होंने दिया था। ठीक है, बाकी चीज़ों में आपने यस नो करवाया था। अब कुछ लोग यस किए हैं तो वो कह रहे हैं दें कि नहीं दें, नो किए हैं तो फिर दें क्या नहीं दें। इन सारे उलझनों में तो आप उसको उलझा के रखते हैं। जब आपने वहाँ पे यस नो मांगा, उसके बाद आपने दक्षता परीक्षा ले लिया, आपने जब टाइपिंग का एग्ज़ाम ले लिया तो आपने खुद अपने स्तर से जांच लिया। अगर मैं अभी आपको मैं अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दे दूँ कि मेरी जो स्पीड है वो 45 की स्पीड है, तो क्या आप हमको दे देंगे टाइपिंग वाला पोस्ट? नहीं देंगे ना। तो फिर यहाँ पर मांगने का ये औचित्य क्या है? क्या औचित्य है? जब आपने उसका टेस्ट ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं लेती है, अदर गवर्नमेंट तो नहीं लेती है। ठीक है, तो आप नई चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं, बेवजह छात्रों को परेशान कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा विनम्र निवेदन है, देखिए बोलते बोलते थोड़ा सा, चूँकि बहुत लंबी प्रक्रिया है, छात्र जो है मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए निकल जाती है। बोलना सही लगता है कि आप इसी विभाग से लड़कों को नौकरी लेना है, क्यों वो अपने विभाग के खिलाफ ही बोलेंगे? क्यों उसी आयोग के खिलाफ बोलेंगे? जिस खेत में काम करेंगे उसी खेत में क्यों आग लगाएंगे? ठीक है, चलिए हम आपको सेंट्रल एसएससी का दिखाते हैं नोटिस और वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप लोग इस नोटिस को ध्यान से देखेंगे और हो सके तो इस नोटिस का स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। देखिए आप, ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट नोटिस है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट कंक्लूजन पे बताता हूँ। कंक्लूजन क्या है? सो देखिए यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अब्दुल रशीद ने केस किया था, और ये 23/1/2017 का है। ये आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल किया गया था, इस नंबर से केस किया गया था। ठीक है, डिसीजन क्या है और इसका मेन मोटो क्या है सो बता रहे हैं। इन केस वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड एंड द फाइनल रिजल्ट बाय डिक्लेयर्ड आफ्टर 23 जनवरी 2017 और इज़ इट टू बी डिक्लेयर्ड। या तो 23/1/2017 से 17 के बाद या तो उसका डिसीजन आएगा, रिजल्ट मान लीजिए फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, या डिक्लेयर नहीं किया गया है या डिक्लेयर किया जाना है तो द कैंडिडेट में फर्निश प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ बीइंग ओबीसी if already not produced to enable the commission to consider
प्रोसेस देयर क्लेम अंडर द ओबीसी कैटेगरी। अगर छात्र ने इसको प्रोड्यूस नहीं किया है ओबीसी कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, फिर भी आप उसको उसके क्लेम को अंडर ओबीसी कैटेगरी आप रखेंगे, ठीक है। इन्हें कि सीधा लिए और चल दीजिए अनरिजर्व कैटेगरी, आप उसको रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कैंडिडेचर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स विल रिमेन प्रोविजनल। उसके कैंडिडेचर को आप प्रोविजनल रखेंगे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ his or her claim by the other department concerned as appointing authority। यानी जिस डिपार्टमेंट में आप उसको भेज रहे हैं वो डिपार्टमेंट इसकी जांच करवाएगा और उस समय इनसे डिमांड किया जाएगा एज पर द एक्सटेंट गवर्नमेंट प्रोविजंस गाइडलाइंस ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो लास्टली मेरा यही कहना है कि आप छात्रों का डॉक्यूमेंट करेंट लीजिए और उसको प्रोविजनली आप डालिए और उसको आरक्षण के तहत आप उसको बहाल कीजिए। और लास्ट में आप जो आपका अपॉइंटेड अथॉरिटी होगा, सबको आप एक ही विभाग में नहीं भेज रहे हैं, अलग अलग विभाग में भेज रहे हैं। वहाँ के विभाग में जाने के बाद आप उनसे डिमांड कीजिए, फिर डिमांड कीजिए आप कि एक बार फिर से आप डॉक्यूमेंट जो है आप डीएम स्तर का दीजिए या एसडीओ स्तर का दीजिए। आप लेवल बढ़ा के मांग सकते हैं। आप अभी सक्षम अधिकारी का मांग रहे हैं तो आप डीएम स्तर का डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो लड़का फिर से प्रोड्यूस करके नया बना के देगा। नया बनाने में तो सही है, लेकिन अब 2014 से पहले का खतियानी मांग रहा है, ये कहीं से सरासर गलत है। और ऐसे में लगभग 70% छात्र जिनके पास बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो उनको आप सीधे सीधे ये कहना चाहेंगे कि आप जनरल में लेके जाएंगे। तो क्या जनरल वालों इससे प्रभावित नहीं होंगे? इससे सारे छात्र प्रभावित होंगे। जिन लोगों का नहीं हुआ है वे भी प्रभावित होंगे। वे सोच रहे होंगे कि सेकंड लिस्ट आएगी, तो सेकंड लिस्ट आएगी तो यही प्रोविज़न रहेगा, फिर उसकी भी छटनी की जाएगी, उसमें भी यही तरह का प्रावधान। क्या जो सेकंड लिस्ट में बाहर है सारे लोगों के पास होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सेकंड लिस्ट भी आएगी, चूँकि बहुत सारे जॉब वाले, मेरे ख्याल में जॉब वालों को जो अच्छे जगह सेलेक्टेड है उनसे निवेदन है कि आप यहाँ पर नहीं आए, यहाँ अनसर्टेनिटी है। फिर भी अगर आप आ रहे हैं तो अपने क्या कहते हैं, आप आएंगे तो अपने स्वेच्छा से ही आएंगे और आए, इसके लिए भी स्वागत करेंगे हम। लेकिन फिर निवेदन भी करेंगे हम आपसे कि अगर आप अच्छे जगह हैं, टेक्नीशियन में हैं या ग्रुप डी में हैं, अच्छे जगह पर सेलेक्टेड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो वहाँ पर रहिए। यहाँ अनसर्टेनिटी का, अनिश्चितता का खेल हमेशा बना रहेगा। बस इतना कहना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।